प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है रात को जागने वाली बहू। चौधरी हरिराम का परिवार गांव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार था। चौधरी जी और उनकी पत्नी कमला देवी ने अपने घर को बड़ी सख्ती से संभाल रखा था। उनका घर हमेशा अनुशासन और परंपराओं का पालन करने वाला माना जाता था। 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। सबसे बड़ी बहू गीता, जो सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर का काम निपटा देती। दूसरी बहू सरला भी खूब मेहनती और समय की पाबंद थी। पर सबसे छोटी बहू मंजू की आदतें सबसे अलग थी। मंजू को रात को जागने का बड़ा शौक था। उसे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। रात भर वह जागकर टीवी देखती, मोबाइल पर गेम्स खेलती और सोशल मीडिया पर वक्त बिताती। उसकी ये आदत ससुराल में मजाक और परेशानी का कारण बन गई थी। रात में जागने का पहला कारनामा। शादी के बाद पहले ही हफ्ते मंजू की आदत का असर सब पर दिखने लगा। मंजू को आदत थी रात के 2 बजे तक मोबाइल पर वीडियो देखने की और सुबह 10 बजे तक सोते रहने की। एक दिन की बात है, रात के 12 बजे मंजू अपने कमरे में बिस्कुट और नमकीन लेकर बैठी थी। तभी अचानक से बिजली चली गई। घबराहट में मंजू ने टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च मिली नहीं। आखिरकार मंजू ने सोचा कि किचन में जाकर मोमबत्ती जला लेती हूं। वह धीरे धीरे चलते हुए किचन में पहुंची और मोमबत्ती जलाने लगी। जैसे ही मोमबत्ती जली, मंजू को किचन के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। मंजू डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर, चोर। उसकी चीख सुनकर पूरा घर उठ खड़ा हुआ। सासू माँ, ससुर जी और दोनों जेठानियां सब दौड़ते हुए किचन में पहुंचे। जब सबने मंजू को देखा तो वह कांप रही थी और मोमबत्ती हाथ में पकड़े खड़ी थी। कमला देवी ने गुस्से से पूछा, अरे मंजू, ये क्या हो रहा है? आधी रात को चोर चोर क्यों चिल्ला रही हो? मंजू डरते हुए बोली, मां जी, यहाँ कोई छिपा था, मैंने उसे खुद देखा है। सभी लोग टॉर्च लेकर इधर-उधर देखने लगे, लेकिन कोई भी नहीं मिला। फिर कमला देवी ने हंसते हुए देखा कि एक छोटी सी बिल्ली दूध के कटोरे को ढूंढ रही थी। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, ये लो, तुम्हारा चोर। बिल्ली भी तुमसे मिलने आई है। मंजू शर्मिंदा हो गई और मन ही मन सोचा कि अगली बार जब वह जागेगी तो डरने की कोई बात नहीं होगी। एक रात मंजू बोर हो रही थी, तो उसने सोचा कि गार्डन में जाकर थोड़ी टहल लेती हूँ। चांदनी रात थी और मंजू को अकेले घूमने का बड़ा शौक था। जैसे ही वह गार्डन में पहुंची, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी। मंजू का डर अब बढ़ता जा रहा था। इस बार उसने सोचा कि वह बिना पीछे देखे दौड़ लगाती है। वह तेजी से दौड़ी और घर के अंदर पहुंच गई। चीखते चिल्लाते मंजू ने घरवालों को जगाया और हांफते हुए बोली, मां जी, इस बार तो सच में कोई था। वो मेरा पीछा कर रहा था। सब लोग गार्डन की तरफ दौड़े। वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा कुत्ता मस्ती में घूम रहा था। चौधरी हरिराम ने हंसते हुए कहा, मंजू, तुमसे मिलने अब कुत्ते भी आने लगे हैं। मंजू को
खुद पर हंसी आ गई और उसने कसम खाई कि अब वह गार्डन में अकेले कभी नहीं जाएगी। मंजू को टीवी देखने का बड़ा शौक था। देर रात तक उसे फिल्में देखने की आदत थी। एक रात वह कोई हॉरर मूवी देख रही थी। मूवी में भूतनी का चेहरा अचानक स्क्रीन पर आ गया और मंजू बुरी तरह डर गई। उसने हड़बड़ाहट में टीवी का रिमोट अपने हाथ से फेंक दिया। टीवी का रिमोट दीवार से टकराया और जोर की आवाज हुई। मंजू की चीख सुनकर कमला देवी और बाकी सभी लोग फिर से उठकर दौड़े। कमला देवी ने गुस्से में पूछा, मंजू, अब क्या हुआ? मंजू डरते हुए बोली, मांगजी, टीवी में भूत आ गया था। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, अरे टीवी का भूत तो तुम्हारे हाथ का रिमोट बन गया। अब टीवी भी तुम्हें डरा रहा है। सभी लोग हंसने लगे और मंजू को समझ आ गया कि डर उसकी ही कल्पना का हिस्सा था। मंजू की आदत थी कि वह रात में भूख लगने पर किचन में जाकर कुछ न कुछ खा लेती थी। एक रात उसने सोचा कि क्यों न खुद के लिए एक पार्टी की जाए। वह किचन से चॉकलेट, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक ले आई और कमरे में पार्टी करने लगी। उधर कमला देवी को भी अचानक प्यास लगी तो वे चुपचाप पानी लेने किचन में गईं। तभी मंजू के कमरे से अचानक धड़ाम की आवाज आई। कमला देवी भागकर कमरे में पहुंची तो देखा कि मंजू के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल गिर गई थी और सारा सामान बिखर गया था। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, ये तो पार्टी चल रही है, हमें क्यों नहीं बुलाया? मंजू शर्मिंदा होकर बोली, मांगजी, अगली बार आपको जरूर बुलाऊंगी। कमला देवी ने समझाया कि ये आदत ठीक नहीं है, लेकिन मंजू को अपनी रात की दुनिया छोड़ना आसान नहीं लगता था। एक दिन मंजू का आलस इतना बढ़ गया कि उसने सोने से पहले बहुत सारा खाना खा लिया। रात में अचानक मंजू नींद में चलने लगी। वह बिना होश के ही सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। मझली बहू सरला की नजर मंजू पर पड़ी। उसे लगा कि मंजू कोई भूली भटकी आत्मा बनकर घूम रही है। सरला डरकर चिल्लाने लगी, भूत, भूत। सारा घर फिर से जाग गया और सबने देखा कि मंजू नींद में ही टहल रही थी। चौधरी हरिराम ने हंसते हुए कहा, मंजू, अब तुम सोते हुए भी घर में हंगामा करने लगी हो। मंजू की नींद खुली तो वह खुद ही अपनी हरकत पर हंसने लगी। मंजू की रातों की आदतें अब मजाक और परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन गई थी। एक दिन सासू माँ ने उसे बैठाकर समझाया, मंजू, ये रातों को जागने की आदत छोड़ दो। दिन में काम करने का समय होता है और रात सोने का। सब कुछ अपने समय पर ही अच्छा लगता है। मंजू ने सोचा कि अब उसे बदलना चाहिए। उसने धीरे धीरे अपनी आदत को बदलने की कोशिश की, हालांकि पूरी तरह से नहीं। लेकिन अब मंजू रात को जागने की आदत को कम करने लगी। मंजू की ये छोटी सी आदत पूरे घर को कभी हंसी तो कभी परेशानी में डाल देती थी। लेकिन मंजू की मासूमियत और परिवार की प्यार भरी फटकार ने उसे हमेशा संभाला। इस तरह मंजू की रात की रानी बनने की कहानी हमेशा के लिए परिवार के दिलों में एक याद बनकर रह गई। इस कहानी ने सबको सिखाया कि परिवार का प्यार और मजाक
कभी कभी सबसे बड़े सबक भी सिखा देता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।